इनसिक्योरिटी, जेलसी, सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी एंड जेलसी, ये हमारी लाइफ में दीमक की तरह होते हैं। सेल्फ सैबोटाज करने वाली चीज़ें होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जिन चीज़ों को करना चाहते हो पर आप नहीं कर पाते हो। आपकी लाइफ में एक्टिवली ये इस तरीके से दिखती है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप उसको नहीं करते हो, आप उस चीज़ के लिए स्टेप नहीं लेते हो, या फिर आपको किसी की मियर एग्जिस्टेंस से आप इंटिमिडेट होते हो, कंपेयर ज़्यादा करते हो। इन सब चीज़ों के थ्रू आप देख सकते हो ये सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी और सबकॉन्शियस जेलसी जो आपके अंदर पनपते हैं। आप खुद के लिए शो अप नहीं कर पाते, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इनसिक्योरिटी का, कि आप अपनी खुद के लिए नहीं शो अप कर पाते। और देखो, कॉन्शियस इनसिक्योरिटी तो सबको पता होती है अपने बारे में, लेकिन सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी के बारे में हर कोई नहीं जानता, और उसी चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा आज मैं एक्सपैंड करूँगी। This is Astha, and this is Astha channel, and here I channel raw messages, whatever I feel like on everyday basis. I have worked with clients for years, so I have some insights on human mind, how the mind functions. So I bring you knowledge from those experiences. अब एक बात देखो कि ऐसा क्यों होता है कि एक एज के बाद हर कोई कहता है, और मॉडर्न डे में तो इंडिया में भी हर कोई कहता है कि एक एज के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ मत रहो, आप अपने फ़ेमिलियर एनवायरनमेंट में मत रहो। एक एज के बाद बाहर जाओ, अपने घर से एक्सप्लोर करो जिस तरीके की लाइफ़ आपको एक्सप्लोर करनी है। चाहे आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हों, वो ना चाहते हों कि आप बाहर जाओ, या उनको लगता हो कि उनको वो नीडी हों, कोडिपेंडेंसी आपकी लाइफ़ में चलती हो। और कई बार क्या होता है कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं। वो चीज़ जो है अच्छी हो सकती है एक हद तक, लेकिन एक हद तक वो इंसान की आत्मा को भी ख़त्म करती है कि बोला बैठ जा तो बैठ गए, खड़े हो जा तो खड़े हो गए। ऐसे बच्चों को अपने पार्टनर्स मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। उनको पार्टनर्स नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। तो वो फिर उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से किसी लाइफ़ आगे बढ़ेगी हमारी, किस तरीके से हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो वही सेम चीज़ कि आप खुद इनसिक्योरिटी की वजह से आप जो है शो अप नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ के लिए, आपको रेस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है। सो इसमें बहुत, मैं हर चीज़ पेरेंट्स पे डालने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि आपका चाइल्डहुड ऐसा था इसलिए आप ऐसे हो। लेकिन अगर चाइल्डहुड की चीज़ें बताई जाएँ तो उससे आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो कि कहाँ आप हर्ट हुए होगे और आपने ये कोपिंग मैकेनिज़्म या अपने अराउंड एज़ अ बाउंड्री बना ली होगी बचपन से ही। तभी आप जो है आज उस चीज़ से सफ़र कर रहे हो। आज आप एक एडल्ट हो तो आपको ये कोपिंग मैकेनिज़्म रखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सो कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं? एज़ अ चाइल्ड, हर चाइल्ड जो है वाइल्ड होता है। हर चाइल्ड जो है अब जैसे खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है वैसे करता है। अब एकदम से जो उसके बाहर वाले लोग होते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं या गार्डियंस होते हैं, उनको वो अननोन लगने लगती हैं चीज़ें कि भाई ये ऐसे कैसे कर रहा है? दैट अननोन एंड a lot of the humans are afraid of the unknown. They don't like to explore. They don't like to go out. Anything that is unfamiliar, they judge it. So when they see that unknown energy coming from their child, they try to change it. They try to divert it. And the child has subconscious like shock that, oh, maybe I'm doing something wrong. Maybe I am the wrong kind of person. Okay, you're not a good person for doing that. You're not a good boy for doing that. You're not a good girl for doing that. Those kind of things make us judge कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। तो आपने अपना जो नेचुरल एक एक्सप्रेशन निकल के आ रहा था उसको सही वे में डायरेक्ट ना करके शेम के साथ उसको डायरेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ उसको डायरेक्ट किया है। तो जब आपने ऐसा किया है उस टाइम के लिए, जब आप पेरेंट्स के साथ रह रहे थे तो उस एनवायरनमेंट में वो चीज़ चल गई, लेकिन आज की डेट में वही चीज़ आपकी इनसिक्योरिटी बन जाती है। स्पेशली अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हो जहाँ पे जिस भी तरीके से आप सो रहे हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, या फिर लिविंग पैटर्न, को कब प्राइवेसी चाहिए कब नहीं चाहिए, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक, अगर उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किसी पेरेंट फिगर ने किया है, या फिर आपको अपने, यू हैड टू गेट ह्यूमिलिएटेड ड्यू टू योर नेचर, ड्यू टू योर the way you express yourself, or due to your sexual nature, when you did not understand sex and you found yourself attracted to someone and you were humiliated for that, if such things have happened to you, then you develop sexual insecurity. And insecurity for your nature also comes from these incidents in your past, in your
लाइफ जहाँ पे आपकी अननोन जो यहाँ के आपकी एनर्जी को एलियन समझ के, अननोन समझ के किसी अडल्ट ने उसको बहुत ही शेमफुल तरीके से आपको बताया हो, और उसकी वजह से आपने अपने अराउंड बाउंड्री बना ली हो कि मैं खुद को शेयर नहीं करूँगा, इनसिक्योरिटी के बीज वहाँ से पड़ते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आपको बार-बार टोका जा रहा है आपकी आपकी तुम इतने बजे क्यों सो के उठते हो? तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, अगर तुम फ़ोन पे लगे रहोगे तो तुम्हारी लाइफ़ में अच्छा नहीं होगा, अगर तुम अब क्रिकेट ही खेलते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ़ में अच्छा नहीं होगा। जो भी आप कर रहे हो उसको जज किया जाएगा, तो आपको भी सबकॉन्शियसली अपने करनी पे विश्वास होना कम हो जाएगा। आपको लगेगा मुझे तो हमेशा यही बताया गया, मतलब आपका माइंड ऐसा बन जाएगा कि मुझे तो हमेशा यही बताया गया कि जो मैं करता हूँ उसका रिज़ल्ट गलत ही है। तो फिर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे, आप इस रियल वर्ल्ड में स्टेप करने पे के लिए खुद पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपको हमेशा सरकाज़म ही मिला है अपने एक्शंस के लिए। तो आपका जो इनर क्रिटिक है वो भी उस टाइप का बन जाएगा। तो इनर क्रिटिक की वजह से भी इनसिक्योरिटीज़ हमारी लाइफ में सस्टेन करती हैं। सो लुक विद इन, रीज़न चाहे कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट द ब्लेम गेम। पास्ट इज़ पास्ट, आपको उससे ओवर होना है। उसमें जाके और कुरेदना और घुसना नहीं है कि किसी ने आपको क्या बोला था, आपको उससे ओवर होना है। So, when did you create these things? Not judging yourself, subconsciously stopping yourself, not letting yourself express entirely, judging others, hating others who embody those energies that are in you. But you, because you were stopped, shamed for it, you now hate it in others also. This also happens. So, where are these things where are these things coming from, and when did you created that coping mechanism, which is not required anymore, because it is sabotaging your own life, it is controlling your own life with the stick of morality, and one more expression of insecurity is when, अगर मान लो आपने कुछ creativity की, like let's say you make something happen and somebody comes and comment on it, that I have seen it somewhere, or I have like seen similar thing somewhere. I think what you're doing is amazing or not so amazing, whatever they may say. But you destroy that creativity because you thought that I will just show them who owns this, something like that. And it is not very conscious, these are subconscious things. You are not afraid of judgment as much as you are subconsciously afraid of being seen in your power. People sometimes are afraid of their own power because they never made peace with the powerful part of themselves. They always thought that the intense or powerful part of them has to be controlled, has to be put under the boundaries, or has to be you know exhausted or lived in such a way that it does not interfere with others. And like such people suffer a lot of insecurities, conscious or subconscious. They're not able to show up for themselves, they are not able to enjoy their accomplishments. Yeah, that basically leads to a person who is unsatisfied with their life, or who settles for situations rather than going for the situations that they really want to make happen. Insecurity is like a demak, that or a parasite that finishes you from within. That is why it is very important to finish the patterns of insecurity, to gain knowledge about how you can move forward from those areas of shame, self-sabotaging your expression. Okay, so one more thing. Sometimes, friends underestimate you. Some people can feel this way. Oh, my friends always underestimate me. Even if you tell somebody that I'm going to do that, they're gonna laugh at you for some reason, and they always end up underestimating you, or they are entitled, or they act entitled to your energy. Friends and family, that ये तो तुम्हें करना ही है, ऐसा तो तुम्हें करना ही चाहिए, और you do that. At the same time, they underestimate you. They don't think that you gonna do anything big than that. एक तो आप उन्हीं को satisfy करने के लिए वो actions कर रहे थे, और साथ में आपको ये भी सुनने को मिलता है कि तुम इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं पाओगे।
यहाँ पे भी इनसिक्योरिटी के बीच पड़ जाते हैं। अगर आप खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में फँसा हुआ पाते हो, जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा खिलने नहीं देना चाहते, ये वर्क सिचुएशन में भी हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, जहाँ पे लोग आपको एक हद से आगे बढ़ते हुए नहीं, दे वांट यू टू डू गुड बट नॉट बेटर, and that is why they and how to they prove that they do not believe in your dreams. They do not think that you can achieve your dreams if you ever tell them, and they are also act entitled to your energy, and entitled that they can tell you, like underestimating things in your face or things that will put you down. You, on the other hand, you are empathizing with such people, or if you have such people around you, know that you are a good person at heart. Know that you are someone who has good intentions for others. आपको उसके लिए खुद को ट्रायल में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत लोगों को भी सहन कर रहे हो, अपनी लाइफ के गलत लोगों को भी सहन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो इंसान है वो बहुत अच्छा इंसान है। और उस इंसान की नीड है कि उसको कोई अपने जैसा मिले, उसको कोई ऐसा मिले जो उसको अप्रिशिएट करे, उसकी डेली लाइफ डेली ग्राइंड को अंडरस्टैंड करे। एंड अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं, तो ऐसा इंसान आपको अपने लिए खुद बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी दैट पर्सन योर सेल्फ, यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी समबडी who is proud of all their expressions, who is, और आपको लोगों का ये जो एंटाइटलमेंट है उसको कॉल आउट करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली या ऐसे वर्क कल्चर को छोड़ के आगे जाओगे, तो ये लोग बहुत देर तक तो विश्वास ही नहीं करेंगे। ऐसे रिलेशनशिप को आप छोड़ के आगे जाओगे, तो ये बहुत देर तक तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि इसने हमें कैसे छोड़ दिया। ये हमें तो लगा ये हम पे टोटली डिपेंडेंट है। नहीं, आप उन पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप सिर्फ़ उनको पिटी करते हो क्योंकि आप जानते हो कि इनको आपके अलावा कोई और अच्छा इंसान नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप उन्हें पिटी करते हो, इसलिए आप उनके अराउंड रहते हो। लेकिन जब आप उन्हें छोड़ के जाते हो तो बहुत टाइम तक उन्हें विश्वास ही नहीं होता, और जब तक उन्हें विश्वास होता है तब तक आप बहुत दूर निकल चुके होते हो। और आपको ये डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल हु आर फ्यूलिंग योर इनसिक्योरिटीज is your responsibility. You have to do that. You have to walk away from such people. You have to, all the insecurity, once you realize कि अच्छा I'm insecure in these areas and I'm insecure due to these past references or due to these current situations, you find that out and you take correct actions. You heal your past, and from the present situations where people are underestimating you and acting entitled around about having rights over you, you cut such people off. Now what? Where you should go? Now you find your stability. Now you enjoy which is boring. क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को भी गलत और बोरिंग समझते हो, तभी आप जो है ऐसी सिचुएशन में खुद को एट द फर्स्ट प्लेस आपने डाला है। Now you have to enjoy the parts of you, like you, for the things that you have never looked at yourself, for the things that you have always ignored in yourself. You have to enjoy those things. You have to build your empire with what you have got. You have to become stable within yourself, centered within yourself, and that is your work to do. That is your main work to do. That is where the actual healing will come from, when you will take actions towards how to build myself, how to, विदाउट दोज पीपल। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों पे डिपेंडेंट थे। हालांकि आप अच्छे इंसान हो और सामने वाला हो सकता है उतना अच्छा इंसान ना हो, वो हो सकता है आपको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, पर आप भी उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे सिक्योर फील करने के लिए। सेम सिक्योरिटी, सेम स्टेबिलिटी आपको अब अपने अंदर ढूंढनी है, अपने अंदर उसको पाना है, अपने अंदर, और वहीं से अपना साम्राज्य बनाना है। बिल्ड योर एम्पायर एवरी डे, work on your goals every day. hmm? Every day show up for yourself. That's how you can build your life out of those shackles of insecurities and break those shackles of insecurity. इसी तरीके से आप जो है अपने आप को निखार के बाहर लेके आओगे। और आपके खुद के कंपैरिजन की वजह से इनसिक्योरिटी तो हो ही सकती है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हों या आपने कुछ कंपैरिजन कर लिए हों जो आपके माइंड पे इंप्रेशन डाल दिए हों, तो नो, और उसकी वजह से आपका कोई कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका हो, तो उसके बारे में भी है, हील करना पड़ेगा खुद को। पहले वो चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी अपने अंदर और उन्हें हील करना पड़ेगा। मेनली जिन चीज़ों के बारे में आपको खुद पे शर्म आती है, व्हाट यू आर शेमफुल फॉर, और व्हाट यू फील कि
आपकी ये चीज़ आपकी पहुँच से बाहर है, जहाँ-जहाँ आपको इम्पॉसिबिलिटी दिखती है, वहाँ-वहाँ आपकी इनसिक्योरिटीज़ लाई करते हैं। ट्रिगर होना या फिर चीज़ें इम्पॉसिबल लगना या फिर अपने एक्सप्रेशन पे शेम होना, अपने बॉडी या माइंड की किसी बात पे शेम होना, ये सब आपकी वो पॉइंट्स हैं जहाँ आप इनसिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद उनके रूट पैटर्न्स ढूँढने के बाद उन पे हीलिंग कर सकते हो, उन पे वर्क कर सकते हो। It's you who has to love you. All love is self love. The person who loves themselves the most, only they are able to love others. And self love does not mean self care, does not mean taking a break. It also means investing in yourself every day, enjoying going for things that you enjoy, getting up and leaving places where you're not respected or received well. All that falls under the self love. And all the love that you can give out is directly dependent on self love. अगर आपके अंदर इस तरीके का सेल्फ लव नहीं है, तो अगर आप बाहर लोगों को शो भी कर रहे हो कि आप उनसे प्यार करते हो, तो या तो आप उस फेक लव से थक जाओगे या फिर आप उनको प्यार इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वैलिडेशन के लिए उन पे डिपेंड करते हो। सो वैलिडेशन, self validation is also self love. You have to be confident. Now, see, I had mentioned sexual insecurity here और उसके roots जो हैं gender identification में बहुत lie करते हैं. Who do you identify yourself as? जो पूरा आजकल ये, and I'm not talking about this modern day LGBTQ queer things. I'm not talking about that. I'm saying people are calling themselves names that I am a straight guy, I am a gay guy, I am whatever. They have names. I am a trans person. But that way also they are putting themselves in a box without even understanding themselves entirely. We all have masculine and feminine components, and they are all in different ratio in all of us. So in a way we all have different genders. We are not like, but in society, for the homogeneity, for the ease of understanding, we have five eight genders, how many ever we have right now. Do not need to put yourself in box. So if your insecurities are coming from self identification, in the gender point of view ki bhai main hu kya actually, do not rush to conclusions in those things also. Try to understand yourself as something that does not have to fall into any category. Try to let yourself express the unknown energy that others are scared of in you. You don't have to be scared of that. If it is, even if it is unknown, just identify it as unknown and enjoy it. Nobody else's business how you identify as. So do not force yourself to identify as something, okay? And rather just let yourself express and accept it, okay? And I'm here talking to people who are innocent in their expression. I'm not talking about cunning people or perversions which come from either bad habits of what, or being oversexed or undersexed. Again, undersexed is shame. Undersexed is due to shame, and oversexed is due to peer pressure or trying to prove yourself as something, trying to gain confidence by others' validation. So both are wrong. You have to accept yourself in innocence of who you are. So that's the way to heal the sexual insecurities, okay, by not judging yourself on those expressions as well, okay. Yeah, I think I've covered most of the things. Accepting yourself as a grace from divine, accepting yourself as something that is a gift from divine, accepting yourself as something that is unique is a very important process, is a very expressing yourself as fresh every day, expressing yourself as part of nature, as something that is going to grow in its own direction. And instead of controlling it, flowing as that is the way to go about. And yeah, that's how you can be secure within yourself. So I think I've covered most of the things may cause insecurity in a person.
And yeah, if this helped, let me know in comments and leave a like or a comment. That helps me grow my channel. You can also book a personal reading with me to have answer to your personal situations. Check my tarot reading channel also for some tarot channeling questions and answers. I'll catch you in some other video. Bye for now.